नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ कुछ प्रीवियस ईयर के बेहतरीन मजेदार प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज द सीपीयू मेमोरी इंक्लूड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है। दैट मीन्स ऐसी मेमोरी जो कि सीपीयू द्वारा डायरेक्टली प्रयोग की जाती है, ऐसी कौन सी मेमोरी होती है। पहला विकल्प है सेकेंडरी मेमोरी, दूसरा ओनली स्क्रैच पैड मेमोरी, तीसरा स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैश मेमोरी, फोर्थ विकल्प है केवल कैश मेमोरी, केवल कैश मेमोरी। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प हमारा होगा स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैश मेमोरी। ये दोनों प्रकार की मेमोरी हमारी सीपीयू द्वारा प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों, देख लेते हैं स्क्रैच पैड मेमोरी क्या होती है। स्क्रैच पैड मेमोरी को एसपी रैम भी कहते हैं, ये बात हम याद रखेंगे। स्क्रैच पैड मेमोरी को एसपी रैम भी कहते हैं। हाई स्पीड इंटरनल मेमोरी होती है जो कि सीपीयू कोर के द्वारा, ये सीपीयू कोर है, इसके द्वारा डायरेक्टली टेम्परेरी स्टोरेज के लिए प्रयोग की जाती है। किस लिए? टेम्परेरी स्टोरेज के लिए प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों है, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ डबल डायमेंशन एरे। देखिएगा, सरकारी एग्जाम में अब जो स्तर है टफ हो चुका है। ये सी भाषा का प्रश्न है। जी हाँ, ये कहां का प्रश्न है? सी भाषा का प्रश्न है और इसमें एरे से पूछा गया है। तो हमारा ऑनलाइन ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर से बीटा एकेडमी सर्च करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सी भाषा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। सी भाषा, पाइथन लैंग्वेज, इनसे भी प्रश्न आने लगे हैं, तो इनको आपको डिटेल्ड तरीके से पढ़ना होगा। तो इसमें पूछा है कि एरे, जो एरे टॉपिक होता है, 2D एरे, 2 डायमेंशन एरे, एक तो 1D एरे होता है, एक 2D एरे होता है। तो इसमें डिक्लेरेशन का सही सिंटैक्स क्या होता है। तो एरे के बारे में आपको जानना होगा। एरे क्या होता है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। होमोजीनियस एक जैसे एलिमेंट का क्या होता है? एरे समूह होता है, कलेक्शन होता है। और एरे में हमेशा इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? इंडेक्स 0 से प्रारंभ होता है। 0 पहले एलिमेंट की एड्रेस होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। तो हमें क्या है, इसमें हमें यह जानना होगा एरे में कि पहला जो एलिमेंट है हमारा वो 0 लोकेशन पे होता है और उसके बाद अंतिम एलिमेंट जो साइज दिया हुआ होता है उससे कम पर होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, सिंटैक्स जान लेते हैं, तब हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा दोस्तों, ये एरे का सिंटैक्स है। ये 1D एरे का है। ये पहले में डेटा टाइप देना होता है, उसके बाद एरे का नाम देना होता है, फिर साइज। जैसे एग्जांपल हमने डेटा टाइप किया है इंटीजर है, एरे का नाम क्या है? ARR है, साइज 10 है। तो ये जो एरे है ये हमारा ARR 0 लोकेशन से कहां तक जाएगा? ARR 9 तक एलिमेंट को स्टोर करेगा, एक पहले तक स्टोर करेगा। तो ये हमारा सिंटैक्स इसका है दोस्तों। ये 1D एरे का है, 1D एरे का है। अगला देखते हैं दोस्तों, आपको PhD नहीं करनी है कंप्यूटर साइंस में, एग्जाम क्वालिफाइड करना है, बशर्ते उतना पढ़ लेना जरूरी है जितना ही परीक्षा में आता है। चलिए दोस्तों, डेटा टाइप, फिर एरे का नेम है, साइज, हम साइज दे सकते हैं, एग्जांपल देते हैं। ये 2D एरे है, इंट डेटा टाइप हुआ, ARR एरे का नेम हुआ, ये साइज है। तो ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्हें हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो इससे मैच करता हुआ आप मैच कर लीजिएगा कौन सा विकल्प सही है। विकल्प सेकंड सही है, टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्न हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्ट, चेक द
अंडरफ्लो कंडीशंस इन क्यू। यहां क्यू है, ये डेटा स्ट्रक्चर का प्रश्न है। क्यू क्यू के संबंध में हमारी पेड बैच में ऐप के द्वारा कोर्स करा दिया गया है, आप बैच में देख सकते हैं ऑनलाइन में, क्योंकि वीडियो आपको मिल जाएगी। अंडरफ्लो क्या होता है दोस्तों? जब क्यू में कोई एलिमेंट नहीं हो तो क्यू क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर होता है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी को क्यू हमारा फॉलो करता है। तो कोई भी क्यू क्या होती है? क्यू अंडरफ्लो कंडीशन में कब होगी? यानी कि जब उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी खाली होगी क्यू। तो क्यू खाली होने की कंडीशन क्या होती है, देख लेते हैं। यह है फ्रंट और रियर, ये दो ऑपरेशंस होते हैं। फ्रंट और रियर अगर इनकी वैल्यू -1 होती है तो क्यू खाली होती है, आप देख सकते हैं। तो कौन सा आंसर सही लग रहा है? ए विकल्प सही होगा, ए विकल्प सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। A queue in which addition as well as deletion of elements can take place at both the ends is called। ऐसी क्यू जिसमें एडिशन डिलीशन दोनों सिरों से हो सकता है, दोनों सिरों से हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डबल एंडेड क्यू कहते हैं, डी क्यू कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देखिएगा ये क्या है? डी क्यू है, दोनों सिरों से हो सकता है एडिशन डिलीशन। तो ये हमारी क्या है? डी क्यू है, डबल एंडेड क्यू, दो सिरों वाली क्यू है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रश्न। Which one of the following is the secondary storage device? कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? तो स्टोरेज डिवाइस का इससे पहले ही बताया था, हमारी हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होगी, हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होगी। Which of the following condition holds true for a queue of fixed size? फिक्स साइज के लिए कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? तो बोथ ओवरफ्लो और अंडरफ्लो दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। Which of the following option is used for connecting flowchart onto a new page? फ्लोचार्ट होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी समस्या का। तो अगर हमें नए पेज पे कुछ जोड़ना है, फ्लो चार्ट को बनाना है, यानी बहुत बड़ा फ्लो चार्ट है, नए पेज पे जा रहा है, तो हम किस कनेक्टर का प्रयोग करेंगे? तो कनेक्टर क्या होगा? ऑफ पेज कनेक्टर होगा। तो कुछ कनेक्टर्स हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। फ्लो चार्ट कनेक्टर ऑफ पेज कनेक्टर होगा, ये शेप होती है, शेप भी याद रख लीजिएगा, कई एग्जाम में शेप से प्रश्न आते हैं, शेप दिखा देता है कौन सा है। ऑन पेज कनेक्टर होता है, आप सब कनेक्टर को याद कर लीजिएगा, सब कनेक्टर्स याद कर लीजिएगा, प्रीडिफाइंड प्रोसेस बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर द वेरिएशंस ऑफ द DQ? DQ कितने प्रकार की होती है या कौन कौन से वेरिएशंस होते हैं? तो दोनों होती है, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। जब आप इसको पढ़ेंगे क्यू टॉपिक को डिटेल से, तब आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। सी विकल्प सही होगा, बोथ 1 और 2। तो दोस्तों आपने कुछ प्रश्न देखे ये आज, और इसी तरह से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आपको और भी फ्री मटेरियल सेक्शन में कई सारे वीडियो मिल सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों।